कि सोना दिया सोनार को तो पायल बना दिया, जैसे सोना दिया सोनार को तो पायल बना दिया, अब बिहार दिया नीतीश कुमार को तो छात्रों को घायल बना दिया। वो लोग ज्यादा है अपना एमवाई समीकरण देख रहा है। मैडम जी देखिए, जब जैसा तब तैसा, और नहीं बुझा तो मर्द कैसा। गुजराती जैसे एक काजल रगवानी है, ठीक है ना। अब बताइए, बिना शादी शुदी का वो कहता है कि खेसारी लाल जी से हम शादी किए हैं। अरे भाई, सेंदूर करबे नहीं किया तो शादी कैसे कर लिया? मोदी जी से अच्छा काम कोई कर ही नहीं सकता है। 20 साल से उन्होंने अच्छा काम किया है, अगले 5 साल भी उन्हीं को मौका। 25 से 30 गुजरात जाएंगे नीतीश, और तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, क्योंकि बुजुर्ग हो गए हैं नीतीश कुमार। मान लिया नीतीश जी का यही नहीं पता चल रहा है कि गमला पार्क में रखाया जाता है, किसी का सर पर नहीं रखा जाता है। और जो कारनामा कर रहे हैं, इस हिसाब से अब उनको जो है आराम करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं संपर्क बिहार और मैं हूँ आपके साथ दिव्या पांडे। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव है। ऐसे में हर पार्टियां अलग अलग दावे कर रही है। एक तरफ इंडिया अलायंस, वहीं एनडीए अलायंस भी लगातार दावे कर रही है कि इस बार फिर से एनडीए की सरकार बनने वाली। वहीं तेजस्वी यादव लगातार दावे पे दावे कर रहे हैं कि 2500 रुपये महिलाओं को दिया जाएगा, वहीं वृद्धा पेंशन भी बढ़ा दिया जाएगा, 400 रुपये से 1500 रुपये कर देंगे। आखिर किसकी सरकार 25 में आने वाली है, तेजस्वी यादव या फिर से डबल इंजन की सरकार? जनता के बीच में सीधे जनता से जुड़ते हैं और उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर किसकी सरकार इस बार आने वाली है। किसकी सरकार आ रही है सर 25 में, एनडीए या फिर महागठबंधन? तेजस्वी यादव महिलाओं को 2500 रुपये देने की बात कर रहे हैं, वहीं वृद्धा पेंशन 400 रुपये से बढ़ा के 1500 रुपये करने वाले हैं। क्या लगता है इस बार जनता तेजस्वी यादव की तरफ झुक जाएगा? नहीं, जनता एनडीए के साथ ही रहेगी। नीतीश जी सीएम होंगे। क्यों? बिल्कुल। अरे तेजस्वी जी को अगर यही सब करना था तो 2 बार नीतीश जी ने उनको मौका दिया था ना डिप्टी सीएम बनने का। तभी दबाव बना देते कि भाई हमने आपको इतने विधायक का समर्थन दिया है, आप बुजुर्गों के पेंशन को 400 बढ़ा के 2000 करवाइए, माताओं बहनों को 2500 दीजिए, तभी क्या नहीं करवा दीजिए? लेकिन अब इस बार आप दावे कर रहे हैं और लगातार अपने आप को घोषित भी कर दिए हैं मुख्यमंत्री। घोषित उनके करने से नहीं होता, हम लोग मालिक हैं। 13 करोड़ आबादी है हमारे बिहार की, 13 करोड़ में 6.5 करोड़ महिला है। चलिए 1 करोड़ महिला अमीर होगी, गवर्नमेंट जॉब होगा या बहुत बड़ी पूंजीपति होगी, 5.5 करोड़, 2500 पर मंथ से गुना कीजिए, लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास आएगा। आप बताइए, 1.5 लाख करोड़ आप माताओं बहनों को दीजिएगा, फिर आप बोलते हैं मैं बिजली 200 यूनिट फ्री दूंगा, गैस सिलेंडर आधे दाम पे दूंगा, 500 रुपये। हाँ, सारे विद्यार्थी जो फॉर्म भरते हैं वो फ्री होंगे, मतलब मिला के 2 लाख करोड़ आप फ्री में बांट दीजिएगा। बुजुर्गों के पेंशन 2000 कर दूंगा, यही बोल रहे हैं ना, मतलब 2 लाख करोड़ आप पैसे बांट दीजिएगा। हमारे राज्य का बजट ही 3 लाख करोड़ है। अब बताइए, 2 लाख करोड़ आप फ्री में बांटिएगा, 3 लाख करोड़ हमारा बजट, 1 लाख करोड़ से आप क्या क्या कर लीजिएगा? कर्मचारियों को वेतन दीजिएगा, स्वास्थ्य बजट, शिक्षा बजट, पीडब्ल्यूडी बजट, पानी बजट, क्या क्या कर लीजिएगा आप 1 लाख करोड़ में? तो ना बजट का ठिकाना है, नहीं प्लान पे प्लान बताए जा रहे हैं, तो ये सब हवा हवाई बातें, ये हवा हवाई बता रहे हैं। इसलिए नीतीश जी सही है, नीतीश जी के पास जितना भी रिसोर्स है उसी में सारा काम मैनेज कर लेते हैं। नीतीश कुमार को खटारा बोल रहे हैं कि अब वो गाड़ी पुरानी हो गई है, गाड़ी पुरानी ज्यादा हो जाती है तो धुआं देने लगता है, सिलेंसर जल जाता है, तमाम बातें कर रहे हैं। नीतीश जी एक इंसान है, कोई गाड़ी नहीं है वो, और इंसान कभी धुआं नहीं देता है। पहले तो उनको गाड़ी उनको पता है। हाँ, इसी शब्दावली के लिए जनता की नजरों से वो गिरे हुए हैं, यही शब्दावली के लिए। नीतीश जी कुछ भी हैं तो लोकतंत्र में बिहार की जनता के द्वारा चुने मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हैं, और एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के प्रति इस तरह का बयान देना, नीतीश जी एक इंसान है, वो कोई गाड़ी नहीं है वो जो खटारा हो जाएंगे 20 साल में। तो जनता इस बार चाहती है कि फिर से एनडीए की सरकार है। उनसे अच्छा काम कोई कर ही नहीं सकता है, नीतीश जी से अच्छा काम कोई कर ही नहीं सकता है। 20 साल से उन्होंने अच्छा काम किया है, अगले 5 साल भी उन्हीं को मौका देंगे। क्या लगता है, नीतीश कुमार बेहतर काम किए हैं या फिर तेजस्वी यादव को आना चाहिए? युद्ध को मौका दीजिए। अब नहीं किसको रहे ना जी, 20 साल रहे ना। हाँ। अब जब मान लिए जो व्यक्ति समय के अनुसार उसका देखिए सब चीज बनाया हुआ है, रिटायरमेंट होना का चाहे जो चीज, अब इसलिए नहीं कि मान लिए नीतीश जी का यही नहीं पता चल रहा है कि गमला पार्क में रखाया जाता है, किसी का सर पर नहीं रखा जाता है। और जो कारनामा कर रहे हैं, इस हिसाब से अब उनको जो है आराम करना चाहिए। लेकिन फिर भी 25 से 30 के लिए बोल रहे हैं, हम फिक्स हैं। 25 से 30 गुजरात जाएंगे नीतीश, और तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, क्योंकि बुजुर्ग हो गए हैं नीतीश कुमार। एक बार फिर से बोलिएगा, क्या बोले? मैं कह रहा हूँ कि 25 से 30 गुजरात जाएंगे नीतीश, और तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। तो नीतीश कुमार गुजरात क्यों जाएंगे? गुजरात उनका घर थोड़ी है। गुजरात नहीं, नालंदा है। घर नहीं है, हो सकता उनका सरुआरा होगा। अच्छा। है, क्योंकि जो कदम मान लिए गुजराती जैसे एक काजल रगवानी है,
ठीक है ना। अब बताइए, बिना शादी शुदी का वो कहता है कि खेसारी लाल जी से हम शादी किए हैं। अरे भाई, सिंदूर करबे नहीं किया तो शादी कैसे कर लिया? वैसे जो नीतीश कुमार जी जो है, कभी महिलाएं के प्रति कभी कुछ कर दे रहे हैं, कभी कुछ कर दे रहे हैं, कभी किसी के सर के पर गमला रख दे रहे हैं। तो इसीलिए तो कह रहे हैं ना कि अब वो गुजरात चले जाए। हाँ, गुजरात भेज दीजिए। हाँ, अब बात तो भाई कोई गलत थोड़ी है। लेकिन अभी तो आपके सामने भाई साहब बोले कि 25-33 फिर नीतीश रहेंगे, क्योंकि उनसे बेहतर विकास कोई नहीं कर सकता है। मैडम जी देखिए, जब जैसा तब तैसा, और नहीं बुझा तो मर्द कैसा। ठीक है, आपने जो है इतना दिन शासन चलाया ना जी, अब जो है युवा नौजवान जो है, मान लिए कि बदलना चाह रहा है, तो क्यों नहीं बदलाएगा? इसलिए चाह रहा था। क्या ये जंगल राज फिर से आपको वापस? नहीं, वजन है कि सोना दिया सोनार को तो पायल बना दिया। जैसे सोना दिया सोनार को तो पायल बना दिया, अब बिहार दिया नीतीश कुमार को तो छात्रों को घायल बना दिया। हाँ, छात्र को नीतीश कुमार घायल बना दिए हैं। क्यों नहीं? मान लिए कि इतना परीक्षा उरीक्षा पढ़ रहा है, खैर हम तो पढ़े लिखे नहीं है, इतना जो लाठी चला है तो युवा नौजवान के ऊपर लाठी चला है। लेकिन मैडम जी, हमारा यहाँ दर्द कर रहा था। हाँ, क्योंकि युवा नौजवान हम ही लोग के घरवा से न जाता है जी। नीतीश कुमार नौकरी की बात कर रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था देखिए किस तरीके से। कहने का मतलब है कि ठीक है, नीतीश कुमार जी इतना स्टेटमेंट दे रहे हैं, सुशासन के सरकार अपने आप कहते हैं, लेकिन एक दिन मर्डर रुक रहा है, एक दिन अपराध रुक रहा है। अपराध मर्डर नहीं रुक रहा है, लेकिन उस पर कार्रवाई भी तो हो रहा है कि लालू यादव के कार्यकाल में कार्रवाई नहीं होता था, खुद संरक्षित कर देते थे लालू यादव, जो आरोप लगता है। तेजस्वी यादव पे कहते हैं कि वो नौकरी दिए थे 17 महीने में, जो गिनवाते हैं कि इतने लाख नौकरी दिया हमने, पैसा भी तो लेने का काम किया है, जमीन लेने का काम किया, तमाम आरोप लगते हैं। सुनिए, यही तो उनको पेट में दर्द हो गया, क्योंकि सबको 32 गो दांत है और उनको एक पेट में दांत है। किसको? जब मान लिए तेजस्वी जी इधर आए और नौकरी देना स्टार्ट किए, तो उनको हो गया कि मैं 17 साल में नहीं दिया और इसने जो है 17 महीने में इससे ज्यादा दे दिया। तो भाई वो बोले कि नहीं रहेंगे इनके साथ, ये तो हमारा अधिकार नहीं। मार भाई, जो बिहार को जनता को जो अधिकार चाहिए वो क्यों न मिले, क्यों न मिले? तो इसलिए जो 17 साल में चाचा जी नहीं किए थे, उन्होंने करके दिखाया। युवा नौजवान इसलिए उनको चाह रहा है। तो भाई, यानी कि आप लोगों को जनता, बिहार की जनता चाह रही है कि एक बार फिर से 90 से 5 की दशक आनी चाहिए क्या? जंगल राज आप मैडम जी सुनिए ना, आप नहीं देखे होंगे, हम जानते हैं 90, 95, 91, 92 दुनिया जहां सब देखे हैं। लेकिन जो आज का दिशा जो हो गया है ना, पहले से बहुत खराब हो गया है। पहले जानते हैं महिलाएं को सम्मान किया जाता था, आज के डेट में देख लीजिए कि अंग्रेज चले गए, अंग्रेज वाला हुकूमत आज हाईवे पर करवाते हैं। इनको शर्म लगना चाहिए ऐसे सरकार को। चलिए, ऐसे सरकार को शर्म लगना चाहिए। क्या कहना चाहिएगा अंकल? उनको पूछिए, जंगल राज जो देखे हैं, अभी जिस तरह मीडिया होकर अब जो स्वतंत्र हो गए जो कर रहे हैं, इस तरह कर सकते थे 1990 में? अगवा अपहरण हो जाता अभी अगवा मेरी। लेकिन बाबा का कहना है कि हम 90 से देखिए वो लोग ज्यादा है अपना MY समीकरण देख रहा है। समझे ना, यहाँ और भी और है ना, समझे ना। जंगल राज की बात जो कर रहे हैं, पहले जमाना में 5, 6 लड़की लोग पढ़ती थी, उसका माँ बाप कहता भाई स्कूल छोड़ दो अब, ना तो 7वां में जाओगे तो अगवा हो जाएगा। अपहरण, हत्याकांड, लूट, अपराधी बहुत पहले रहता था, समझे ना। और अभी देखिए कितना स्वतंत्र है, देख लीजिए, सब नीतीश का देन है। तो 25 में किसकी सरकार आएगी? इंडिया अलायंस या एनडीए? एनडीए में कोई भी आएगा, एनडीए में कोई भी सरकार इस पर बनेगी? एनडीए की सरकार आएगी। एनडीए एकदम जी हाँ, पूरा 100%। अरे देखिए, आप जो बोल रहे हैं यहाँ पर कुछ लोग जो चमचे जो है ना MY समीकरण वाला, वो लोग भोगते रहता है कि तेज रफ्तार रहे, लेकिन देखिएगा उपचुनाव होगा, 0 बोल्ड हो जाएगा, लोकसभा लड़ेगा, 4 मतलब फिर फड़फड़ाएगा खरीदने, और जनता रिजल्ट दे देता है कितना सीट आ रहा है, वो 0। महागठबंधन का जो साथी है अभी CPI-ML, अभी यहाँ पे कुछ देर पहले विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। अभी उनका विरोध हुआ ना, यहाँ का कुछ लड़का ही लोग किया यहाँ पे, इनफैक्ट हम भी थे। तो कहने का मतलब है कि एनडीए क्या कहिएगा अंकल, किसकी सरकार इस पर 25 में? अब आने वाला समय बताएगा। आने वाला समय बाद 4 से 5 महीने तो रह गए हैं। तो नीतीश कुमार है और को तो है नहीं अभी।
चलिए 25 से 30 एक बार फिर से नीतीश कुमार, लेकिन वही जो तेजस्वी यादव के समर्थक है तेजस्वी यादव को लेकर गुणगान किया। अब देखना बड़ा दिलचस्प हो गया होगा। इस बार का विधानसभा चुनाव त्रिकोणीय मुकाबला है। वहीं जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर भी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, लगातार वो भी दावे कर रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव अपनी मुख्यमंत्री की घोषणा कर दी है। नीतीश कुमार का अलग ही रुतबा और रौब है, क्योंकि नीतीश कुमार ने जो 20 सालों में जो विकास किया है और शिक्षा व्यवस्था को लेकर बात किया है, वो लगातार दावे करते रहते हैं और लगातार कहते हैं। खैर, सभी लोग अपने अपने दावे करते हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प यह होगा जब 25 का चुनाव होगा, रिजल्ट आएगा, किसकी सरकार इस बार 25 में बनती है, एनडीए या फिर इंडिया अलायंस। धन्यवाद।